नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस नेता और भारत जोड़ो यात्रा के यात्री राहुल गांधी को आप चाहे पसंद करते हो चाहे नापसंद करते हो, उनकी बातों से चाहे आप सहमत हो या असहमत हो, लेकिन एक बात राहुल गांधी ने सही और सटीक कही है। वो बात राहुल गांधी ने देश के न्यूज चैनलों को लेकर कही। राहुल गांधी जब 108 दिनों की यात्रा का समापन कर रहे थे, दिल्ली में लाल किले के पास से भाषण दे रहे थे, देश को संबोधित कर रहे थे, तो राहुल गांधी ने मीडिया की भूमिका को लेकर कुछ जरूरी सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा, साफ साफ और दो टूक कहा कि देश के न्यूज चैनल दिन रात हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करते हैं। और जब से राहुल गांधी ने यह कहा है, तब से बहुत सारे चैनल के लोग, बहुत सारे एंकर्स उनसे नाराज हैं। न्यूज चैनलों के भीतर राहुल गांधी के इस बयान को लेकर नाराजगी है, क्योंकि राहुल गांधी ने कमजोर नस पर हाथ रख दिया, या कहें राहुल गांधी ने आईना दिखाया उन चेहरों को जो चेहरे बीते कई सालों से वाकई दिन रात हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। उनके लिए पत्रकारिता का मतलब हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की खाई चौड़ी करना है। उनके लिए पत्रकारिता का मतलब बीजेपी और मोदी के लिए काम करते हुए या बीजेपी और मोदी के पक्ष में नैरेटिव सेट करते हुए मुसलमानों को टारगेट करना है। उनके लिए पत्रकारिता का मतलब भारत में हिंदू राष्ट्र के हिमायती जो कट्टरपंथी ब्रिगेड हैं, कट्टर हिंदुत्ववादी ताकतें हैं, उनके पक्ष में लगातार लामबंदी की कोशिश करना है। उनके लिए पत्रकारिता का मतलब मोदी की सत्ता के सामने लगातार दंडवत अवस्था में पत्रकारिता करते हुए लगातार विपक्ष को निशाने पर रखना है और देश में ऐसा माहौल बनाए रखना है ताकि बीजेपी की सत्ता हिंदुत्ववादी मानसिकता की बुनियाद पर लगातार टिकी रहे, देश में मुसलमानों के प्रति लगातार नफरत की फसल लहलहाती रहे और बीजेपी इस बहाने विपक्ष को लगातार टारगेट करती रहे। उनके लिए पत्रकारिता का मतलब विपक्ष के नेताओं को मुस्लिम परस्त और हिंदुत्व विरोधी साबित करना है। राहुल गांधी ने यही तो कहा है, और यह कहकर राहुल गांधी ने बड़ा जोखिम मोल लिया। राहुल गांधी जब लाल किले से बोल रहे थे, बहुत सारे चैनल में दिख भी रहा था, लेकिन राहुल गांधी 108 दिनों से जब चल रहे हैं, उन्होंने यही कहा, उन्हें दिखाया नहीं जाता, उनकी आवाज सुनाई नहीं जाती। उन्होंने यह भी कहा, मेरी बात नहीं सुनाई वो ठीक है, लेकिन जो आप दिन रात कर रहे हो वो गलत है, उससे देश में माहौल खराब हो रहा है। क्या कहा राहुल गांधी ने, कुछ टुकड़े आपको सुनाऊंगा, उससे पहले कुछ चेहरे आपको दिखा रहा हूं। यही वो चेहरे हैं जो चैनलों के चेहरे हैं, जो सुबह शाम आपके घरों में होते हैं, आपके ड्राइंग रूम में होते हैं, आपके बेडरूम में होते हैं, आपके घर की दीवारों पर टंगे हुए टीवी या मॉनिटर पर दिन रात दिखते हैं। और इनकी भाषा, इनकी शैली, इनकी नफरती जुबान आपके घर में, आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में, आपकी गली में, आपके कस्बे में, आपके शहर में जहर घोलती है, क्योंकि इनकी जुबान से हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ निकलता नहीं, क्योंकि इनकी जुबान से मुसलमानों के खिलाफ नफरत के अलावा कुछ निकलता नहीं, क्योंकि इनकी जुबान से वही बात निकलती है जो मोदी की सत्ता को मुफीद लगती है, क्योंकि इनकी जुबान से वैसे ही नैरेटिव की जमीन तैयार की जाती है, जो नैरेटिव बीजेपी को सत्ता में मजबूत बनाए रखे, जो नैरेटिव देश में हिंदुओं के लिए बीजेपी को सबसे मुफीद और सबसे जरूरी पार्टी बताती रहे। तो चेहरे सामने हैं, कई चेहरे आपको दिखाऊंगा, और राहुल गांधी का वो बयान, और राहुल गांधी ने जोखिम मोल लिया है। क्यों, ये भी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये चेहरा आपके घर में टीवी के जरिए आपके घर में आता होगा, नाम तो जानते ही होंगे, फिर भी अमीश देवगन नाम है इनका, और जो शो करते हैं सारे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अगर राहुल गांधी ने कहा कि दिन रात हिंदू मुस्लिम करते हैं, आप दर्शक के तौर पर, मोदी के पक्के वाले समर्थक के तौर पर, या नागरिक के तौर पर, या संविधान पर थोड़ा भी यकीन रखने वाले एक संजीदा इंसान के तौर पर, आप मन में सोचिएगा, क्या यह गलत है? इनके शोज के नाम हैं, और ऐसे बहुत सारे चेहरे आपको दिखाऊंगा। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, विकसित राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र 2047 तक ये भारत, ये डर दिखाया जाता है। और यही एक इनकी थ्योरी, आगे कभी किसी वीडियो में बताऊंगा कि ये जो थ्योरी है कि 2047 तक भारत मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है, आबादी की कहानियां जो सुनाई जाती है फर्जीवाड़ा, वो भी कभी, लेकिन फिलहाल
अब ये देखिए एंकर है, शकल देखिए, इनकी तरीका देखिए, हाव भाव देखिए, और उसके बाद ये इनका थंबनेल है, हिंदू कब तक सहेगा। ये थंबनेल है अमीश देवगन के शो का, हिंदू कब तक सहेगा। इस देश में, जिस देश में प्रधानमंत्री हिंदू, जिस देश में राष्ट्रपति हिंदू, जिस देश में मुख्य न्यायाधीश हिंदू, जिस देश में सेनाध्यक्ष सारे हिंदू, जिस देश में दर्जनों मुख्यमंत्री हिंदू, जिस देश में सारे ऊंचे ओहदों पर हिंदू, जिस देश में चुनाव आयोग का मुखिया हिंदू, जिस देश में संवैधानिक संस्थानों का मुखिया हिंदू, जिस देश में हिंदू हर उस ओहदे पर है जिस पर दूसरे धर्म के लोगों का भी थोड़ा हक हो सकता है आबादी के हिसाब से, लेकिन वो है, तो फिर हिंदू कब तक सहेगा। ये इनका थंबनेल है, हिंदुओं से सेकुलर धोखा। ये हिंदू मुसलमान नहीं है तो क्या है, हिंदू होंगे अल्पसंख्यक। ये कहानी, एक थ्योरी गढ़ी जाती है। अयोध्या सजा दी है, काशी भी सजा देंगे। वही जो वीएचपी बजरंग दल का नारा है, 90 के दशक से लगता है, वही नारा एक तरह से। आबादी ज्यादा, किसका फायदा, सिनेमा का टारगेट सनातन, और ये सैफ अली खान है। नाम सैफ, शाहरुख, आमिर होना ही काफी है इनके लिए, नफरत के लिए। तो ये यहां टारगेट, और दिवाली की राम राम नहीं तो ईद की मुबारकबाद भी नहीं। राजनीति का केंद्र बिंदु हिंदू, यही ये चाहते हैं। ऐसे लोग दरअसल यही चाहते हैं कि देश में राजनीति का केंद्र हिंदुत्व रहे, ताकि देश की एक आबादी हाशिए पर रहे, बड़ी आबादी, और लगातार हिंदू 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 करते हुए बीजेपी को हिंदू और हिंदुओं का, हिंदुत्व का सबसे बड़ी पैरोकार पार्टी बनाते हुए लोगों के दिमाग में भरते रहे कि बाकी पार्टी मुस्लिम परस्त है या हिंदू विरोधी है। आपको अगर सुरक्षा चाहिए, अगर आपको 370 चाहिए, आपको देश में अगर लगे कि हिंदू राष्ट्र कभी बन सकता है, तो आप बीजेपी के साथ रहें। यही इनकी थ्योरी। बहुत सारे वीडियो हैं ये, फिर यही है सनातन आस्था का अमृतकाल। ये शो कर रहे हैं भाई साहब, सनातन आस्था का अमृत। भाई आप एंकर हो, आप जर्नलिस्ट हो, आप कोई, मैं पहले भी बोलता हूं, कोई महामंडलेश्वर नहीं है, आप महंत नहीं है, पुजारी नहीं है, आप किसी अखाड़े के अखाड़ची नहीं है भाई। तो आप एक जर्नलिस्ट की तरह बात करिए। जर्नलिस्ट की तरफ बात करेंगे तो संविधान किसी सनातनी आस्था या इस्लामी आस्था उसके आधार पर नहीं है। भारत में हर धर्म के लोगों को समान अधिकार उसी संविधान ने दिया है। लेकिन सनातनी आस्था का अमृतकाल, हिंदुत्व के खिलाफ सियासी सुपारी, हिंदुत्व के खिलाफ लव जिहाद फाइल्स, प्रिय विषय है चैनलों का, लव जिहाद फाइल्स। अब इस पर जाएंगे तो लंबी बात हो जाएगी। अगर कोई भी किरदार, लड़का मुस्लिम है, लड़की हिंदू है, अगर वो आफ्ताब महताब है, जैसे अभी मुंबई की कहानी शाहजहां की आ रही है, तो बस वहां लव जिहाद है। चाहे वो शादी 5 साल पहले हुई, चाहे वो 5 साल से साथ रहते हों, चाहे दोनों किसी तरह के रिलेशनशिप में हो, एक अगर खुदकुशी करने वाला, या अगर जिसकी हत्या हुई, या जिसके साथ कोई हादसा हुआ, या जिसके साथ नाइंसाफी हुई, वो अगर हिंदू है, बस वहां लव जिहाद है। ऐसा लगता है जैसे अगर 2 हिंदुओं ने शादी की तो न तो वहां कोई कत्ल होता है, न तो कोई नाइंसाफी होती है, न कोई मारपीट होती है। इस पर कई बार बात हो चुकी है, इसलिए लंबी बात अभी होगी। काशी के बाद महाकाल, सनातन का स्वर्ण काल, काशी के बाद महाकाल, ये सब ऐसे नारे लगाते हैं अपने थंबनेल में जैसे। चलिए, भारत में हिजाब विवाद। अब ये दूसरे सज्जन हैं, इनका नाम है अमन चोपड़ा, अंबानी जी के चैनल में काम करते हैं। 2022 में हिंदुत्व ही हिट है, हिंदुओं को रेपिस्ट बनाना कॉमेडी, बम बम बोल रहा बाबा का बुलडोजर। पत्रकार आदमी है, एंकर है, हालांकि इन सब की पत्रकारिता 1000 सवालों के घेरे में है। बम बम बोल रहा बाबा का बुलडोजर, बुलडोज कर देते हैं आप घरों को, मकानों को, बिना सबूत के, बिना अदालती कार्रवाई के, बिना अदालती फैसले के, बिना इंसाफ मिले, बिना आरोपी का पक्ष सुने, त्वरित कार्रवाई। बम बम बोल रहा बुलडोजर, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने, कई रिटायर्ड जजों ने बार बार कहा इंसाफ का यह तरीका सही नहीं है, और कई बार ऐसे लोगों के घर बुलडोज किए गए जो दरअसल बाद में अदालतों में छूटेंगे, या अभी भी उनके खिलाफ अदालत में सबूत नहीं है। बहरहाल, लेकिन ये सब बुलडोजर के साथ हैं, और जब कहीं बुलडोजर चलता है तो बुलडोजर पर नाचते हुए एंकर के वीडियो भी आते हैं, जैसे जश्न मनाते हैं, क्योंकि बुलडोज जो किया जा रहा है जिनके घरों का,
वो एक धर्म, एक संप्रदाय के हैं। मदरसे पर बाबा का बुलडोजर, जैसे मैंने कहा, देखिए आ गया। और अगर बुलडोजर कहीं मंदिर पर चल गया, और अगर मंदिर कहीं एनक्रोचमेंट करके कहीं बना है, बस उसके बाद दूसरा एंगल होता है। यही राजस्थान में हुआ था, यही राजस्थान में हुआ था, जब लोकल बॉडीज में, जिसमें बीजेपी के नेता थे, मंदिर को तोड़ा गया, एनक्रोचमेंट का फैसला लिया, हटाने का फैसला लिया गया, तो यही लोग किस एंगल से स्टोरी कर रहे थे, वहां एक दूसरा, वहां महादेव का दुश्मन बता देते हैं सत्ता को, लेकिन यहां साथ हैं क्योंकि बाबा का बुलडोजर चल रहा है। चल जिनके घरों पर रहा है वो मुस्लिम है। यही सब है। बुलडोजर की सवारी, शाहीन बाग की बारी, बुलडोजर बाबा के बाद बुलडोजर मामा, हिंदुत्व से नफरत, परिवार की फितरत, ये भी इनका स्टाइल है इन लोगों का, कि पत्रकारिता का ये भी स्टाइल है कि जो वाजिब बात करता है वो हिंदू विरोधी है, वो मुसलमान परस्त है, और तो देश विरोधी भी है, और पाकिस्तान परस्त भी है। हिंदुत्व की झांकी, 4000 मंदिर बाकी। अब बताइए 40,000, ऐसा कोई बाबा या कोई साधु या कोई भगवाधारी कोई बोल देता है कि 40,000 मंदिर हम लेंगे, बस इनके लिए 40,000 मंदिर और ये झांकी, ये जजमेंटल हो गए और ये जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या सही है? देश को कहां ले जाना चाहते हो भाई? क्या करना चाहते हो? बहरहाल, हिंदुओं के खिलाफ ग्लोबल जिहाद, सनातन का स्वर्ण युग शुरू। मोदी जी ने टीका लगा लिया, इस तरह की तस्वीर आ गई, सबके लिए एजेंडा मिल गया, सनातन का स्वर्ण युग। मोदी प्रधानमंत्री हैं, चुने हुए नुमाइंदे हैं, 300 सीट बीजेपी जीती, जनता ने चुना, वो सब बात सही है। सनातन का स्वर्ण युग। 2047 की डेट, भारत इस्लामिक स्टेट। हिंदू डरता है यहां। दिन रात ये लोग यही काम करते हैं। इनके शोज का अगर 3 साल की लिस्ट आप बनाएंगे, 3 साल के शोज की लिस्ट बनाएंगे तो लगेगा 90% डिबेट इसी मसले पर होता है। इसलिए सही तो कहा राहुल गांधी ने, वो बयान भी दिखाएंगे राहुल गांधी का। ये लो, ये दूसरे चैनल के चेहरे हैं सब। ओवैसी को हिंदुत्व कबूल है, राहुल में सद्दाम क्यों दिखता है, ताल ठोक के, जी न्यूज। और ये वीडियो भी वायरल हुआ। राहुल ने दाढ़ी बढ़ाई, वो यात्रा कर रहे हैं, उनकी अपनी वजह हो सकती है, लेकिन राहुल में सद्दाम दिखता है। ये बीजेपी के नेताओं की तरफ से नैरेटिव गढ़ा गया, और चैनल के वो चेहरे, वो नफरती चेहरे जो हिंदू मुसलमान करते हुए बीजेपी के चाटुकार की तरह काम करते हैं, या बीजेपी के प्रचारक की तरह काम करते हैं, या बीजेपी की तरफ से सुपारी लेकर पत्रकारिता के खिलाफ काम करते हैं, या जो विपक्ष को टारगेट करने को ही पत्रकारिता मानते हैं क्योंकि उनकी डोर कहीं से बंधी है, उन्होंने उस दिन नैरेटिव 2 दिन तक चलाया, राहुल में सद्दाम दिखता है। चलो, बीजेपी का कोई नेता कहता है तो चलो वो कहता है, वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन पत्रकारिता क्या कहती है? बीजेपी में राहुल गांधी में सद्दाम दिखता है, मोदी में कभी कुछ दिखता है कि नहीं, अमित शाह में कभी कुछ दिखता है कि नहीं, योगी में कभी कुछ दिखता है कि नहीं? सिर्फ दिखता है विपक्ष के नेताओं में। बाकी अगर सत्ता पक्ष की बात हो, सबकी आंखों पर पट्टी, आगे कुछ और तस्वीरें। हिजाब तो इनका प्रिय विषय है। हिजाब और कुमकुम, बुरके में एंट्री, मंगलसूत्र नो एंट्री, मस्जिद में महादेव प्रकट, ये सब प्रिय विषय हैं इनके। ये आप देख पा रहे हैं। ये जो शो का नाम है धर्म बड़ा या संविधान, तो ये सवाल जरा भगवाधारियों से भी कभी पूछिए। और मैं बार बार कहूंगा, कट्टरपंथी चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे हिंदू के हो, चाहे मुसलमान के हो, चाहे किसी और धर्म के हो, कट्टरपंथ की मुखालफत होनी चाहिए, कट्टरपंथ की आलोचना भी होनी चाहिए। और कट्टरपंथ अगर देश हित में नहीं है, संविधान के खिलाफ है, संविधान की मूल आत्मा पर चोट करने वाला है, तो जरूर उसकी मुखालफत होनी चाहिए, लेकिन एक तरफा नहीं। सवाल ये है। बहरहाल, फिर कुछ चेहरे, कुछ शोज के स्क्रीनशॉट देख रहे हैं आप, जो इन सब बाबर गैंग एक्टिव है, देख लीजिए। अजान बनाम हनुमान, मदरसों पर बाबा ने खोला तीसरा। अरे भाई, बाबा ने खोला तीसरा, बाबा का फोटो लगाओ घर में, सुबह शाम भजन आरती करो, पूजा करो, और बाबा की तस्वीर लेकर शो में एंकर करो। अब यही बच गया है, बाकी तो सब कर ही चुके हैं। बहरहाल, तो ये सारे शोज के नाम आप देख रहे हैं। नुपुर शर्मा को मिला सनातनी समर्थन, हिंदू मुस्लिम फसाद का सियासी जिहाद, अब मदरसे पर चला बाबा का बुलडोजर। बहरहाल, अगले पे आते हैं। ये राहुल गांधी है। कुछ और स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। एक चेहरा जो कभी जी न्यूज में था, जेल गया था, अब एक बड़े चैनल में है। कुछ और चेहरे,
वो क्या कहते रहे, क्या करते रहे, और अगर राहुल गांधी ने कहा तो उस कहे की बुनियाद क्या है। पहले राहुल गांधी को फिर सुन लीजिए, बहुत कुछ मैंने बताया, जरा सुनिए कि राहुल गांधी ने क्या कहा। मैंने मीडिया के बारे में कहा, शुरुआत में कहा कि हमारे दोस्त हैं, दोस्त हैं, मगर हमारी बात टीवी पे कभी नहीं दिखाते हैं। और वो तो तब भी ठीक है, वो ठीक है, हमारी बात नहीं उठाएं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये एक और काम करते हैं, इनकी गलती नहीं है। देखिए, ये जो यहां खड़े हैं, इनसे गुस्सा मत होइए, इनकी गलती नहीं है। देखिए, मुस्कुरा रहे हैं, ये जानते हैं लगाम लगी हुई है, पीछे से लगाम लगी हुई है, मगर इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाइयों और बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। ये देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, गले लगते हैं। कभी टीवी पे देखा कि देखो एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से गले लग गया? कभी देखा? नहीं, कभी नहीं दिखेगा। देखिए मेरे सामने, ये देखिए, घूम के देखिए, ये जैन मंदिर है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, ये है हिंदुस्तान। 2800 किलोमीटर चला हूं, 2800। मुझे कहीं नफरत नहीं दिखी, कहीं हिंसा नहीं दिखी, कहीं मारपीट नहीं दिखी, मगर जब मैं इनका टेलीविजन खोलता हूं 24 घंटे मुझे मारपीट, हिंसा, नफरत दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ये आपका ध्यान इधर से उधर ले जाना चाहते हैं। सही कहा राहुल गांधी ने, क्योंकि ये ध्यान आपका इधर से उधर ले जाना चाहते हैं। मतलब ये लगातार आपके भीतर जहर भरते रहना चाहते हैं, मुसलमानों का डर दिखाना चाहते हैं, भारत हिंदुओं के लिए मुफीद रहे, भारत हिंदुओं के लिए सुरक्षित रहे, इसलिए मोदी योगी कितने जरूरी हैं ये भी आपको बताना चाहते हैं। वो ये भी बताना चाहते हैं कि अगर मोदी योगी जैसों की सत्ता नहीं रही तो मुसलमानों की इतनी आबादी बढ़ जाएगी कि यह मुस्लिम राष्ट्र जैसा हो जाएगा। वो ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हिंदुओं के हितों की हिफाजत होती रहे और कभी भारत हिंदू राष्ट्र भी बन जाए, तो इसके लिए जरूरी है कि आप बीजेपी के साथ रहिए। मकसद उनका यही है, दिन रात भाईचारे में पलीता लगाना और दिन रात नफरत की दीवार खड़ी करने की कोशिश करना। ये साहब जानते हैं, नाम ही काफी है, अर्नब गोस्वामी जी। हिंदुत्व से दूरी बनाई इसलिए कुर्सी पर आई। भाई इनकी कुर्सी पर आई, दोनों में झगड़ा हुआ, हिंदुत्व इसमें कहां था? हिंदुत्व था तो दोनों की अपनी विचारधारा है, दोनों हिंदुत्ववादी हैं दरअसल। अगर बैकग्राउंड में जाए इनके तो भी बाद के रिश्ते में थोड़े ये बीच का रास्ता लेने की कोशिश की, लेकिन हिंदुत्ववादी रहे। बाल ठाकरे की पूरी राजनीति, यहां हिंदुत्व की बात नहीं है। ये इन्होंने उनकी पार्टी में सेंध लगाई या बगावत की और कैसे सरकार बनी, वो कहानी है। बहरहाल, ज्ञान वापी में हर हर महादेव, एंकर महोदय कह रहे हैं ज्ञान वापी में हर हर महादेव। ऐसा लग रहा है जैसे ये नारा अर्नब गोस्वामी खुद लगा रहे हैं। कोई भगवाधारी, कोई महादेव को मानने वाला, कोई बीजेपी वाला, कोई लगाए, उसका अपना विचार है, लगाता है नारा। लेकिन संविधान, कानून और पत्रकारिता क्या हमें ऐसे नारे लगाने को कहता है? क्या हमारी पत्रकारिता का मतलब है किसी धर्म ध्वजाधारी के साथ खड़े होकर हम वही नारा लगाएं जो नारा एक धर्म के पक्ष में है, जो नारा किसी दूसरे धर्म को हर्ट कर सकता है? भारत और ज्ञानवापी का इतिहास आप जानते हैं, मैं वहां नहीं जा रहा हूं। भारत देश के अमृतकाल में कांग्रेस का विषकाल। अगर देश में अमृतकाल है, इनका भाई साहब को जानते हैं,
ज्यादा नहीं बताऊंगा, कई बार बताता रहता हूं। भाई साहब, देश के अमृत काल में कांग्रेस का विष काल, इनके हिसाब से यह हुआ कि अगर मोदी जी हैं तो यह अमृत काल है। ठीक है, पता नहीं इनके पास मोदी जी ने कुछ ऐसा पादुका अपनी भेजी है कि नहीं जिसका पूजन करके पादुका पूजन करते हो, लेकिन जो भी है, कांग्रेस का विष काल, कांग्रेस का विष काल। मैं इस कंटेंट को नहीं जानता हूं इसमें क्या कंटेंट चला, लेकिन कांग्रेस का विष काल मतलब सिर्फ विपक्ष, बाकी मोदी जी अमृत काल के। अनजाने में बनाई राहुल बिलावल की जोड़ी, यह भी अभी आया था। बिलावल और पाकिस्तान से जोड़ना या पाकिस्तान परस्त विपक्ष के नेताओं को साबित करना, यह इनका प्रिय शगल है। इनका भी और ऐसे जितने हैं चेहरे, सब में कॉमन चीज है कि सब विपक्ष को पाकिस्तान परस्त, मुस्लिम परस्त, हिंदू विरोधी, देश विरोधी साबित करने को ही पत्रकारिता मानते हैं। और यही बीजेपी करती है, यही बीजेपी चाहती है। जो बीजेपी चाहती है वही ये करते हैं और उसी को पत्रकारिता समझते हैं। बहरहाल, तो ये अनजाने में बिलावल की जोड़ी जिस पर कांग्रेस ने रिएक्ट किया था। आप राहुल गांधी को आप पाकिस्तानी साबित करने के लिए कहां था, इस्लामिक कट्टरवाद का एक खतरा, यह भी प्रिय विषय। इस्लामिक कट्टरवाद, जब तक डराओगे नहीं इस्लाम से, मुसलमान से, तब तक कहानी बनती नहीं है। लेकिन कट्टरवाद अगर कहीं है तो एक तरफा है क्या? और भी कट्टरवाद पर बात होनी चाहिए अगर है तो। और आपकी राय या आपका तरीका एक पत्रकार के तौर पर तराजू ऐसा होना चाहिए कि कट्टरपंथ जहां भी है उसकी आप आलोचना कीजिए, जैसा मैंने शुरू में कहा। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का ब्लैक एंड व्हाइट प्रदर्शन। महंगाई, कांग्रेस के प्रदर्शन से दिक्कत है। इसी देश में हमने 2014 के पहले इसी देश में हमने देखा है स्मृति ईरानी को सिलेंडर लेके माथे पर प्रदर्शन करते हुए, राजनाथ सिंह को पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के खिलाफ साइकिल पर चलते हुए। इसी देश में हमने देखा है 12, 13, 14 मोदी जी के दर्जनों भाषण यूट्यूब पर पड़े हैं महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरने के खिलाफ। हर चीज पर मोदी जी बोलते रहे, लेकिन उनमें से कोई चीज 8.5, पौने 9 साल हो गए, कोई चीज अमल में नहीं है। लेकिन निशाने पर सिर्फ कांग्रेस है। मोदी जी तो एकदम, मोदी जी के नेतृत्व में देश में राम राज्य है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब की पत्रकारिता यही कहती है। राहुल गांधी की लग्जरी पॉलिटिक्स, भाई साहब के हिसाब से राहुल गांधी की लग्जरी पॉलिटिक्स है। और क्यों है? 41,000 की टी शर्ट पहनकर वोट जोड़ने निकले। अब राहुल गांधी लग्जरी पॉलिटिक्स करते हैं या नहीं, ये तो कांग्रेस और बाकी लोग कहेंगे। लेकिन अगर राहुल गांधी 41,000 की टी शर्ट पहनकर निकले, शुरुआती में इस पर वीडियो में बना चुका हूं, क्या कभी मोदी जी की बात होती है? 10 लाख का सूट पहनकर मोदी जी, 10 लाख का सूट, 10 लाख का कोट पहनकर मोदी जी ओबामा से मिले थे। 4 करोड़ में शायद वो बाद में नीलाम हुआ। मोदी जी के ड्रेस, दिन में 4 मीटिंग के 4 ड्रेस अलग, और लॉन्ग कोट से लेकर कितने तरह के ड्रेस पता नहीं, हजारों हैं, सैकड़ों हैं, कोई नहीं जानता। तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी की लग्जरी, अगर नए विमान, नई गाड़ियां, नया घर, नया बंगला, सब कुछ चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां दिक्कत है कि राहुल गांधी 41,000 की टी शर्ट पहनकर जोड़ने निकले। तो पूरी पत्रकारिता जो मैंने कहा, ये विषय हालांकि चलिए हिंदू मुस्लिम से अलग है, लेकिन मुद्दा वही है कि विपक्ष के पर टारगेट के साथ साथ लगातार देश में नफरत की दीवार बनाना, नफरत की खाई चौड़ी करना, और लगातार देश में ऐसा माहौल बनाना जिससे डर का माहौल हो दोनों पक्ष के भीतर। अपने अपने ढंग से डर की परिभाषा है, और यही वो चेहरे हैं। तो इसलिए मैंने कहा, अब देखिए भाई साहब, हिंदू कब तक सहेगा? बस यही हम खत्म करते हैं इस वीडियो को। दिमाग का इस्तेमाल करिए, जब ऐसे चैनलों को देखिए, जब इनकी बातें सुनिए, तो जरा सोचिए आप पर, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर, आपके परिवेश पर क्या असर पड़ रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी ने ठीक कहा है। राहुल गांधी की आलोचना हो सकती है, लेकिन इनके कृत्य पर अगर 6 साल, 4 साल, 5 साल का देखेंगे, जब कोविड फैल रहा था तो इन लोगों ने मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया, तबलीगी जमात की बात की। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कई बार यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये लोग एंकर्स और इनकी भूमिका देश में माहौल खराब करने के लिए जिम्मेदार है। कई बार सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया। और तो और अभी कुछ दिन पहले, शायद 3 महीने पहले, जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं
सितंबर में अनुराग ठाकुर तक ने कह दिया मेन स्ट्रीम मीडिया को सबसे बड़ा खतरा न्यूज चैनलों से है, क्योंकि न्यूज चैनल्स जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे भड़काऊ तरीके से उससे लोगों पर गलत असर पड़ रहा है। ये तो केंद्र सरकार के मंत्री भी कह चुके, हालांकि वहां सिर्फ एक कहने की बात है, बाकी सब पट्टे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों खत्म करते हैं। हर वीडियो में बता देता हूं बोर्ड नया नया है, कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन एक आंकड़ों पर आधारित देश की राजनीति पर एक सीरीज शुरुआत करूंगा। चुनाव का माहौल शुरू हो जाएगा अगले कुछ महीने में। 2024 का चुनाव अगले साल है, लेकिन 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है, छोटे बड़े राज्यों में, उन राज्यों की भी बात होगी। तो आप हमारा चैनल देखते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, नमस्कार। नहीं किया है तो ज़रूर करें, और नए साल की शुभकामनाएं। नमस्कार।